गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का लक्ष्मी जी के वेबिनार सीरीज में। अ, आज हमारे साथ रोहित श्रीवास्तव जी हैं। मैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रोहित जी पहले शेर खान में हेड ऑफ रिसर्च थे। उसके बाद उन्होंने इंडिया चार्ट्स नाम की कंपनी फॉर्म की, जहाँ इलियट वेव से रिलेटेड कंटेंट वो हमारे साथ शेयर करते हैं। एंड बिलीव मी, लास्ट टाइम हमारे साथ आशीष कयाल जी थे। आशीष कयाल जी और रोहित श्रीवास्तव जी, ये दो इंडिया के टॉप मोस्ट इलियट वेव प्रैक्टिशनर हैं। आई डोंट थिंक इनसे अच्छा कोई इलियट वेव को समझ सकता है। और दूसरी बहुत अच्छी चीज इनकी है कि दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो आसानी से इलियट वेव को समझा भी सकता है। समझना एक अपनी जगह ठीक है, प्रैक्टिस करना अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक कोई चीज आप आसानी से समझा नहीं पाते हैं, तब तक बहुत मुश्किल होता है कि आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लें, अगर समझ में नहीं आ रहा है दर्शकों को, तो वो किसी काम नहीं आता। और रोहित जी इसमें माहिर हैं। वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत आराम से समझाते हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रोहित जी ने आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, अब तक जो उनका एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में, वो पूरा एक्सपीरियंस एक निचोड़ बना के सॉफ्टवेयर के अंदर डाला है। और उस सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए मार्केट को समझना और एनालिसिस करना। तो मैं उस सॉफ्टवेयर को पिछले 4 महीने से यूज कर रहा हूँ। और पिछले 4 महीने से उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए मेरी एनालिसिस बहुत अच्छी हुई, क्योंकि वहां पे आपने रोल ओवर एनालिसिस के ऊपर जितना डिटेल दिया हुआ है, आई डोंट थिंक, या जितने मैंने सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, मैंने नेशनल इंटरनेशनल सारे सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, किसी सॉफ्टवेयर में इतना डिटेल एनालिसिस रोल ओवर को लेके नहीं है। केवल रोल ओवर आप जनरली देखेंगे न्यूज चैनल्स में या कहीं रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो रोल ओवर परसेंटेज में दे देंगे। केवल फॉर्मेलिटी रहती है कि हमको रोल ओवर के बारे में बता दिया तो हमने परसेंटेज दिखा दिया और कर दिया। लेकिन रोल ओवर इससे कहीं ज्यादा है, अगर आप इन टर्म्स ऑफ उसको नंबर में देखेंगे। कितने कितनी क्वांटिटी में रोल ओवर हुआ है, पिछला उसका एवरेज क्या है। इससे आपको मिलता है कि अगली सीरीज में कौन से स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं भी वेबिनार कर सकता था, लेकिन मेरी समझ उसके बारे में बहुत कम है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपको उसके एक्सपर्ट से ही मिलवा दिया जाए और वही आपको इस चीज के बारे में बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। सो लेट्स हियर इट आउट फ्रॉम हिम। मैं स्वागत करूंगा रोहित जी का। रोहित जी, आई वेलकम यू टू द वेबिनार। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट। शुक्रिया, धन्यवाद। आपने काफ़ी तारीफ करी और मौका दिया हमें कि हम लोगों को बता सकें कि कई तरीकों से हम लोग बाजार को अप्रोच करते हैं। और एक तरीका है पोजीशनिंग समझने का, जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सो दिस दिस इज जस्ट वन ऑफ द मेनी टूल्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाजार के बारे में समझने के लिए। और मैं ज़रूर समझूंगा को लोगों को काफ़ी कुछ इससे लेने को मिलेगा। बेसिक पैनल है। हम लोग जब स्ट्राइक में आते हैं, जिसके बारे में आपने सबको बताया, इसको लोग देख सकते हैं web.strike.money। ये इसका जो साइट है, इस पे जाके लॉग इन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ फ्री फॉर 7 days। एंड व्हाट आई विल शो देम इज, इस पे आने के पहले थोड़ा सा एक प्रोसेस बताऊंगा। इसमें हमने सब मेनूज जो है लेफ्ट में दिए हैं, और मैंने फ्यूचर्स का, यहाँ जो ये फ्यूचर्स है इसका मेन्यू ऊपर खोल लिया है। तो जैसे भी हम खोलते हैं, एक टैब खुल जाता है जैसे ब्राउजर में, और फिर उस टैब पे हमें पूरा डेटा है। क्लास की बाजार में जो टेस्ट है, इसकी हम लोग टेस्ट जो है, जय ने जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ बहुत अच्छी समझ के, इसको हमने एक साइकिल के तरीके से दर्शाया था, ताकि लोग समझ पाए कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता है और घटता है, और भाव के साथ बढ़ता घटता है। और इसका एक मतलब जो है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ये फेजेस ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बताया, इसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग में जो है वो इधर नीचे जो बॉटम एंड ऑफ द रेंज है, इसको मैं लाल कर देता हूँ तो दिखेगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ।
ये जो बॉटम एंड ऑफ द रेंज में है शॉर्ट बिल्टअप, इसमें होता है तो हम लोग काफी समय और ये कैसे है कि भाव गिरते हम लोग पहचान, हम लोग कहीं ना कहीं ढूंढे फ्यूचर्स के मार्केट में। फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट जब भाव घटता रहता है, तो ऊपर की तरफ फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता पॉइंट पे बढ़ने लगता है। ये इसलिए होता है कि जब भाव बहुत ज्यादा गिर जाते हैं तो मंदों हैं, बाजार के शॉर्ट करते हैं। जरूर हम लोग अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो एज अ सेलर, ओपन इंटरेस्ट का मतलब है किसी ने शॉर्ट भी खरीदने वाला भी है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, शॉर्ट है, इस चीज को भी हम अगले में समझेंगे। पहले ये समझ लें कि भाव बढ़ रहा है तो बेच बेच कर रहे हैं तो सर, ओपरेस के पीछे। रोहित अब सर, ये जब ओपरेस बहुत बढ़ जाता है, भाव बहुत जाएंगे। घट जाता है, कहीं ना कहीं तो भाव बदल है अपना ट्रेंड। तो भाव जब ट्रेंड बदलता है कहीं रोहित ना कहीं तब बदल लेता है शॉर्ट वाले कार्ड्स को हम लोग कहते हैं कवरिंग। एक बाजार में की जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टेंस लग जाते हैं। फेजेस ऑफ ओपन इंटरेस्ट के बारे में मैं बात कर रहा था कि ओपन इंटरेस्ट के बारे में जो हम आज चर्चा करने वाले हैं, इसमें ओपन इंटरेस्ट का पूरा एक साइकिल है जो कि शुरुआत होती है शॉर्ट बिल्टअप से। शॉर्ट बिल्टअप इसलिए होता है कि जब भाव गिरते रहते हैं, काफी समय तक भाव गिर रहे हैं, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ कि भाव अगर गिर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है कि लोग शॉर्ट करना शुरू करते हैं, बेचने वाले जो मंदोड़ी हैं वो बिल्डअप करते हैं शॉर्ट पोजीशन। तो ओपन इंटरेस्ट एक समय पे बढ़ने लगता है और काफी बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं फिर भाव घूमते हैं और शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत होती है। जब शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत होती है तो शॉर्ट पोजिशनिंग जो है वो थोड़ा कम होती है। तो ये साइकिल जो है शॉर्ट बिल्टअप से शुरू होती है बॉटम में, और वहां से शॉर्ट बिल्टअप की ओर से शॉर्ट कवरिंग की तरफ मुड़ती है। तो ये शॉर्ट कवरिंग की जो रैली है इनिशियली होती है काफी लंबी चौड़ी हो जाती है, और कहीं ना कहीं फिर वो शॉर्ट कवरिंग के बाद लोग समझ पाते हैं कि ये भाव घूमा क्यों, और एक्चुअल खरीदारी शुरू होती है। तो जब एक्चुअल खरीदारी शुरू होती है देन वी गेट लॉन्ग बिल्डअप। तो ओपन इंटरेस्ट फिर से कहीं ना कहीं बढ़ने की कोशिश करता है भाव के साथ साथ। तो भाव भी बढ़ रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट भी वापस बढ़ रहा है। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है फिर भाव बढ़ते जा रहे हैं, भाव बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को लगता है यार ये बहुत दूर चला गया, तो ओपन इंटरेस्ट जो है बहुत दूर तक बढ़ता नहीं है और कहीं ना कहीं लॉन्ग अनवाइंडिंग की शुरुआत हो जाती है। ओके, बट लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है इसका ये मतलब नहीं है कि लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है तो भाव घट जाएगा। कई बार भाव जो है अनवाइंडिंग के बावजूद बढ़ते जाते हैं, क्योंकि दैट इज द पावर ऑफ बुल मार्केट। लोगों को समझ में नहीं आता कि तेजी क्यों हो रही है, अपने पोजीशन काट के तो भाग गए बट भाव बढ़ते जा रहे हैं। तो लो ओपन इंटरेस्ट पे कई बार भाव जो है काफी देर तक चलते रहते हैं, और एक्चुअल रिवर्सल जो है वो बाद में कहीं पे जाके आता है जब ओपन इंटरेस्ट काफी कम है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है लेने का, और कहीं ना कहीं प्राइस मूवमेंट एग्जॉस्ट हो जाता है, एंड देन लॉन्ग अनवाइंडिंग इज ऑल्सो ओवर। और फिर जब भाव घटने लगते हैं कहीं ना कहीं फिर से वी मूव टुवर्ड्स शॉर्ट बिल्टअप, क्योंकि लोग को लगता है वापस मंदी आ गई है स्टॉक में, थोड़ा बेचते हैं और शॉर्ट बिल्टअप शुरू हो जाता है। तो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। इस साइकिल को हम लोग चार्ट्स के जरिए से देखेंगे और स्ट्राइक पे समझेंगे कि इस साइकिल को हम लोग पकड़ कैसे सकते हैं कि कौन सा स्टॉक किस साइकिल के किस भाग में जा रहा है। और इसके लिए मैं एक और स्लाइड आपको दिखाऊंगा जिससे कि आप समझ पाए कि हो क्या रहा है। तो ये सेकंड स्लाइड है। इसमें बहुत ही सिंपल इंटरप्रिटेशन हमने भावों का किया है कि हम लोग ये कैसे समझे कि लॉन्ग बिल्टअप हुआ है कि शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। जो टिपिकल इंटरप्रिटेशन है वो इधर दिया गया है, बट जो मैंने बताया उसमें कहीं ना कहीं वो इंटरप्रिटेशन बदलता भी है, और उसी चीज को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाव जब बढ़ रहे हैं, ओके, प्राइस भी बढ़ रही है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। ये तेजी के एनवायरनमेंट में होता है, जब सब लोग मान लेते हैं कि यहाँ तेजी है तो चढ़ते हुए भाव में चढ़ जाते हैं। तो इसका इनिशियल इंडिकेशन तो तेजी ही है, बट कहीं ना कहीं लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होता है। सेकेंड फेज होता है एक शॉर्ट कवरिंग का। शॉर्ट कवरिंग के बारे में हमने बात करी कि भाव बढ़ रहे हैं और जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया था वो कहीं ना कहीं घटने लगता है। तो ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, भाव बढ़ रहे हैं, ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ये भी एक तेजी का माहौल है। तीसरा सिचुएशन होता है शॉर्ट कटने का, ओके, शॉर्ट बिल्डअप होने का, और ये होता है मंदी के मार्केट में जब भाव गिर रहे हैं, और भाव जब गिर रहे हैं ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ओके, प्राइसेस आर गोइंग डाउन, ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग अप। तो ओपन इंटरेस्ट अगर घटते हुए मार्केट में बढ़ता है तो इसको हम लोग शॉर्ट बिल्टअप कहते हैं, मतलब लोग शॉर्ट्स ऐड करते जा रहे हैं और वो पोजीशन बनती जा रही है।
और आखिरी फेज होता है भाव भी घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी घटता है। तो इसमें एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाती है कि लॉन्ग पोजीशन लोग काट रहे हैं, और ये मंदी का इंडिकेशन है। राइट, तो ये 4 फेजेस हैं जो हमारे यहाँ हम लोग अगर स्कैन करें, हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि भाई इनमें से हो क्या रहा है डे टू डे बेसिस पे। बट इसका जो एंड इंटरप्रिटेशन है कि इस पे हमें करना क्या है, ये हम लोग चार्ट्स के जरिए से फिर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्कैन करना है कि ये चीज कहाँ हो रही है, और उसके पास चार्ट्स के हिसाब से हमें समझना है कि यहाँ पे अब एडिशनल तेजी करी जाए कि मंदी करी जाए। जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया कि शॉर्ट जब बिल्डअप हो जाता है, मतलब हम लोग इस फेज में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं शॉर्ट बिल्डअप से हम लोग शॉर्ट कवरिंग के फेज में जाएंगे। राइट, दैट इज द साइकिल ऑफ ओपन इंटरेस्ट। और वो चीज को हमें पकड़ना है कि यहां से यहां कब जा रहा है बाजार। ओके, एंड दैट इज व्हाई वी लुक्ड एट द साइकिल इन द फर्स्ट स्लाइड, कि ये साइकिल है। और इस साइकिल में हम लोग जब शॉर्ट बिल्टअप से शॉर्ट कवरिंग जा रहे हैं, इसे हम लोग ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। और उसके बाद वो तो बॉटम कैचिंग की अपॉर्चुनिटी, कहाँ से बॉटम बना और भाव घूमे, उसके बाद हमें पूरा साइकिल राइड करना है। मतलब ये जो साइकिल है पूरा, इसको राइड करना होता है शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग बिल्टअप तक और लॉन्ग अनवाइंडिंग तक। यहाँ से यहाँ लेके फुल बुलिश फेज होता है, जिसमें कि करेक्शन जरूर आएंगे, बट मेजर टॉप जो है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग के फेज के बाद ही बनता है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ द साइकिल ऑफ ओपन इंटरेस्ट, और इसको हम लोग अब स्ट्राइक के जरिए से भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो मैंने खोल लिया web.strike.money। ये वेबसाइट पे जाके लेफ्ट पे जो मेन्यूज हैं, इस पे जैसे मैंने बताया फ्यूचर्स का मेन्यू मैंने खोला है, ये वाला। और फ्यूचर्स को मैं जैसे जैसे क्लिक करता हूँ, ये ऊपर टैब खुल गया। ये टैब के अंदर हम हमारे पास कई ऑप्शंस हैं कि हमें क्या देखना है। अगर मुझे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखना है तो उसको देख सकता हूँ कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है। या फिर मैं हीट मैप के हिसाब से इसी चीज़ को देख सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा पोजिशनिंग कहाँ पे चेंज हो रही है, या भाव कहाँ पे चेंज हो रहे हैं। और इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम लोग देख सकते हैं। बट मैं जो करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा हटके हम लोग इसमें सबसे पहले रोल ओवर एनालिसिस करते हैं, और ये देखते हैं कि पोजीशनिंग कहाँ पे बढ़ रही है या घट रही है, और उसके फिर चार्ट्स हम लोग देख सकते हैं। सो मैं ये जैसे ये क्लिक किया, आपको ये चार्ट पे असेंडिंग ऑर्डर में ओपन इंटरेस्ट जो है वो एक्सपायरी टू एक्सपायरी दिख रहा है। जून की एक्सपायरी, जुलाई की एक्सपायरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इसमें आखिर में याद दिया है मंथ ऑन मंथ ओपन इंटरेस्ट चेंज, मतलब पिछले 2 महीनों में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे बदला है। बट ये सबसे जरूरी बात नहीं है। सबसे जरूरी बात ये है कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो आप ये जब पूरी सीरीज को देख रहे हैं, तो आपको कहीं ऐसे नजर आ रहा है कि ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूसली कहीं पे बढ़ता जा रहा है 3-4 महीनों से, वो आपके लिए ज्यादा जरूरीमंद हो जाएगा, क्योंकि देन इट इज शोइंग यू कि ये एक ट्रेंड है, और इसको थोड़ा और डीप में जाकर जाके देखना चाहिए। अभी डीप में जाके देखने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको सिंपली लेफ्ट में जाना है, और जैसे यहाँ आइडिया लिखा है, यहाँ पे एक अप एरो दिया है, इस एरो को जैसे आप क्लिक करते हैं तो आइडिया का जो चार्ट है वो आपके सामने खुल जाता है। ये चार्ट जब आप खुलता है तो आपको बॉटम में ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर, ये सबसे पहले ओआई देख रहे हैं। कई ये ओपन इंटरेस्ट के रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं, सम ऑफ देम यू विल नो अबाउट, बट मैं सिर्फ ओआई की बात कर रहा हूँ। और ये ओआई में यहाँ आप देखिए चेक्ड है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का ये मतलब है कि 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ जो फ्यूचर्स है, उसके टोटल ओपन इंटरेस्ट को हमने एक साथ ऐड अप कर दिया है। अगर आपको इसको अलग से देखना है तो आप इसको अलग से भी देख सकते हैं, बट अलग से देखने का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हर एक्सपायरी में जो ओपन इंटरेस्ट है वो घट जाता है ना, एक्सपायरी पे जीरो हो जाता है। तो बार बार ये जो रीडिंग है ऊपर नीचे हो रही है, और आप ये भी नहीं पता चला पा रहे हो कि अगले महीने में अगर किसी ने रोल ओवर करके बहुत लंबा लॉन्ग पोजीशन खड़ा किया है तो वो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको तीनों महीने के एडअप करके ही समझ में आएगा, और इसलिए हम लोग कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट के चार्ट देखते हैं, और वो काफी स्मूथ हो जाते हैं। इसमें आप ये नहीं देखेंगे कि हर बार ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, हर महीने घट रहा है, बढ़ रहा है। बहुत ही स्मूथ डेटा रहता है। तो इस चीज को जब स्टडी करते हैं भाव के साथ, जो कि लेफ्ट में राइट में मैं देख रहा हूँ, कर्सर से बड़ा छोटा कर रहा हूँ, इस चीज को आप बड़ा भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फुल चार्ट पे ओपन इंटरेस्ट देखना है। 2012 तक की पूरी डेटा है, जबकि आइडिया की वहां तक नहीं होगी, क्योंकि आइडिया जो है लिस्ट, मतलब जो जो जहाँ पे लिस्ट हुआ है, कुछ स्टॉक्स का रहता है। आइडिया काफी टाइम से एफएनओ में है, तो इसका पूरा प्रीवियस तक डेटा है। बट इसमें जरूरी बात क्या है कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे घटा या बढ़ा। अभी मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, जब इसका भाव
बुरी तरह नीचे आ गया था 2 रुपए तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे लंबा चौड़ा ओपन इंटरेस्ट एक बिल्टअप हुआ है। ओके, अगर आप इस चीज को उस समय पे स्टडी कर रहे थे तो आप देख पाते कि लंबा चौड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है और ये भाव के साथ बिल्ड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इट इज अ शॉर्टिंग दैट इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, और कहीं ना कहीं वो शॉर्टिंग खत्म होती है। अब उसको खत्म होने का हम लोग इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं? सिंपल, सिंपलेस्ट टूल हो सकता है ट्रेंड लाइन का, कि जहां पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आती है वहां पे हम लोग मान सकते हैं कि जब बहुत शॉर्टिंग हो गई है तो शॉर्ट कवरिंग की रैली शुरू होने लग गई। क्योंकि अगर पोजीशन, अगर मेरा नो ओपन इंटरेस्ट बीच बीच में भी यहाँ पे घटा बट ब्रेकआउट नहीं आया भाव में, तो इसका मतलब नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया, इसका मतलब ट्रेंड इज स्टिल गोइंग ऑन। ट्रेंड रिवर्सल तब होगा जब भाव इटसेल्फ घूमेगा। तो जब भाव भी घूमा और ओपन इंटरेस्ट कम आया, दिस इज वेयर वी स्टार्टेड टू एंटर द शॉर्ट कवरिंग स्टेज। ओके, शॉर्ट कवरिंग जो सेकंड पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ से फिर यहाँ पे चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए। तो ये जब शुरुआत हो गई है तब तेजी का माहौल जो है वो धीरे धीरे सेट हो रहा है। ओके, और फिर ये जब तेजी का माहौल सेट हो रहा है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं लॉन्ग्स ऐड हुए। ओके, तो ये भाव ऊपर आ गए, यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड हुए, फिर थोड़ा सा करेक्शन आया, उसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई, फिर से तेजी आई है, वहां पे फिर से लॉन्ग्स ऐड हुए और काफी कुछ ऐड हुए हैं। तो इतने जब लॉन्ग्स ऐड हो गए हैं तो ये आसानी से घटने नहीं वाला है, क्योंकि पूरी अनवाइंडिंग पहले होगी। आप समझिए कि जो पार्टिसिपेंट है इसमें, ये पूरी तरह रिटेल इन्वेस्टर नहीं होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स तो जरूर होते हैं बट इतनी बड़ी पोजीशन लेने के लिए काफी स्ट्रांग हैंड्स और पीपल हु कैन अफोर्ड टू डू सो, वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्यूचर्स में काफी मार्जिन भर के। तो मेजर पोजीशन जो है स्ट्रांग हैंड्स का रहता है। तो जब इतनी पोजीशनिंग बिल्ड हुई है वो कहीं ना कहीं अनवाइंड होके ही खत्म होगी, ये चीज हम लोग मानते हैं। दैट इज वाई इट इज द दैट इज व्हाट द साइकिल इज एक्चुअली शोइंग यू, कि यू विल गो टू लॉन्ग बिल्डअप, देन यू विल गो टू लॉन्ग अनवाइंडिंग, और फिर कहीं ना कहीं वो अनवाइंडिंग के बाद भी भाव बढ़ता रहता है और फिर वो उसका मोमेंटम कहीं ना कहीं घटता है। फिर से हम लोग उसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से देख सकते हैं कि कहाँ पे वो ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है। बट आज के तारीख में वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं आया है। तो मैं काफी लॉन्ग टर्म साइकिल की बात कर रहा हूँ, इतना तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये फेजेस हैं और कई सालों तक चल सकते हैं। बट इनके छोटे फेजेस को भी आप खेल सकते हो कि बहुत ही शॉर्ट साइड से जब ट्रेड बन रहा है, जहाँ पे अगर भाव भी बढ़ रहे हैं और शॉर्ट कट रहे हैं, जो कि आप बहुत ही क्लोजली अगर मॉनिटर करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भाव बढ़ने लगे और ओपन इंटरेस्ट घट गया तो शॉर्ट्स ने अपना पोजीशन जो है वो काटना शुरू कर दिया। तो जहां जहां आप इस तरह की चीज देख सकते हैं, और दूसरी चीज ये भी देख सकते हैं कि कभी कभी लॉन्ग बिल्डअप भी भाव के साथ हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ ट्रेंड। यहाँ पे धीरे धीरे लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है और भाव भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देन दैट इज अ डायरेक्शनली पॉजिटिव साइन कि भाव ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ट्रेंड लाइन से काम नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन कभी कभी हम बैठा पाते हैं नहीं बैठा पाते हैं, अभी ये ट्रेंड ऊपर जा रही है तो ये हम कैसे पकड़ेंगे? या तो आप बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाओगे इस टॉप से लेके बॉटम तक, और जहां पे ये प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर आने लग गया, वहां पे आप मानोगे कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और भाव भी बढ़ रहा है। एक दूसरा तरीका इसको देखने का है, वी हैव आवर ओन प्रोप्राइटरी मोमेंटम इंडिकेटर। चार्ट्स में जाके रोहित सेटअप करता हूं तो इसमें रोहित मोमेंटम इंडिकेटर आ जाता है। इसको आप वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे फिल्टर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, पूरी पूरी साइकिल्स आ जाती हैं। तो जब आप ओपन इंटरेस्ट और उधर देख रहे हो कि चलो ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, भाव भी बढ़ने लग गया, तो मेरा क्या वीकली मोमेंटम इंडिकेटर बाय में आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं अप्रैल के महीने में वीकली इंडिकेटर में भी बाय सिग्नल्स आए। ओके, तो इसमें भी मैं इसको वीकली पे सेट कर देता हूँ। तो ये चीज आपको दिख जाएगी भाव में। अभी तो ये नेगेटिव में चल रहा है बट यहाँ पे पॉजिटिव में था, उस चीज को आप पकड़ लेते। ओके, अगर और भी ब्रॉड जाना है तो मंथली में भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने एक वीकली का इंडिकेशन दे दिया, और साथ साथ में डाउ थियरी के हिसाब से भी ट्रेंड अप है कि डाउन है ये आपको लेफ्ट में दिख रहा है। तो ये एडिशनल एनालिसिस है जो आप कर सकते हो अगर मन चाहे, ये समझने के लिए कि मैंने जो ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में स्टडी करी वो उसका टाइमिंग कैसे करूं, उसका एग्जैक्ट टाइमिंग की कहाँ पे लेना है कहाँ पे बेचना है, वो मोमेंटम इंडिकेटर के हिसाब से आप कर सकते हैं। या फिर सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट जैसे मैंने बताया, एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे, ये पता चल गया। तो इसकी स्कैनिंग, वापस में जा रहा हूँ एक स्टेप वापस पीछे जा रहा हूँ, इसकी स्कैनिंग मैंने एक तरीके से करी मंथली जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है उसको स्टडी करके, और वो भी एक्सपायरी के पहले दिन के बाद, मतलब जब एक्सपायरी हो जाती है उसके बाद का हम लोग पहले दिन देख रहे हैं कि पोजीशन बढ़ रहा है कि नहीं। तो 24 मई को की जो अभी करंट सीरीज चल रही है ये करंट पोजीशनिंग है,
24 अप्रैल को एक्सपायर हुआ, वहां से यहाँ तक इतना पोजिशनिंग बढ़ गया। ये चीज हम लोग हर महीने देख सकते हैं कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया। अब मैंने जो चीज शुरू में समझाई उससे भी आप फिल्टरिंग कर सकते हो। जैसे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे भाव जो है वो बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, राइट, दैट इज शॉर्ट कवरिंग। अब जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि भाव बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो सकता है। हमारे दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, बट लेट अस सी। तो इसके चार्ट खोल के ही समझ में आएगा। तो जहां पे दोनों नेगेटिव है या बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ये भी 36% है, ये भी 38% है हिंदुस्तान कॉपर में, तो इसके चार्ट को हम लोग खोल के, ये क्लिक करके मैं खोल सकता हूँ और इसके चार्ट को देख सकता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट का इसमें बिहेवियर क्या है। इज इट रियली अ शॉर्ट कवरिंग और इज इट रियली अ लॉन्ग अनवाइंडिंग? अब हिस्ट्री देखेंगे तो इसके भी आप कई स्टेजेस देखेंगे। देखिए, 2022 से डेटा है क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन जो है एफएनओ में देरी से हुई। और इनिशियली यहाँ काफी टाइम तक पोजिशनिंग कुछ ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पे तेजी के साथ लॉन्ग बिल्डअप हुआ। ओके, तो ये लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे हुआ और ये जो नेक्स्ट स्टेज है इसमें हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रोसेस चल रहा है, इसमें लोग बेच के निकल जा रहे हैं और भाव चलता जा रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि लोग सोचते हैं कि बहुत हो गया, बट बाजार नहीं सोचता है बहुत हो गया। इसलिए लॉन्ग अनवाइंडिंग इज नॉट एन एग्जिट सिग्नल, इट कैन समटाइम्स बी अ ट्रेंडिंग सिग्नल की दिस ट्रेंड इज स्टिल गोइंग ऑन एंड द ट्रेंड हैज नॉट रिवर्स्ड। ओके, एंड ट्रेंड विल ओनली रिवर्स आफ्टर अनवाइंडिंग हो जाएगा, फिर ऊपर में जाके कहीं ना कहीं भाव जब रुकेंगे तब हम समझेंगे कि हाँ और रिवर्सल होगा। जिसके लिए हम लोग अगर ये लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो ऐसा एक ट्रेंड लाइन है ये बना के देखेंगे कि यहाँ जब टूटेगा तब जाके उसका रिवर्सल होगा। और तब तक के लिए जब तक अनवाइंडिंग हो रही है, प्लीज स्टे विद द ट्रेंड। सो दीज आर द थिंग्स टू रियली थिंक अबाउट। अच्छा, करंट ऐसा कहाँ पे हो रहा है? सो आई विल टेक अप सम एग्जांपल्स वेयर समथिंग कुड बी हैपनिंग। देयर हैज बीन लॉट ऑफ न्यूज, और आई शुड से बैड न्यूज, अराउंड अ स्टॉक कॉल्ड एचडीएफसी बैंक। बहुत सारी बुरी खबरें हमने सुनी है। तो टिपिकली जब बुरी खबर आ रही है किसी चीज के बारे में, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, राइट, शॉर्ट होना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ है इधर? नाउ एज आई एम स्क्रोलिंग बैक इनटू दिस, यू कैन एक्चुअली सी दैट इट इज हैपनिंग राइट ऑन द राइट हैंड साइड। मैं इस चार्ट को बड़ा भी कर लेता हूँ और डेटा आ जाएगा। आप देख सकते हो पूरा साइडवेज पैटर्न है एच डी एफ सी बैंक का, इधर से इधर इधर तक लेके लंबा सा कंसोलिडेशन है। ये 40 मंथ एवरेज पे भी यहाँ इसने सपोर्ट लिया और वापस ऊपर आ गया, तो तोड़ा नहीं। बट इस पीरियड में क्योंकि नेगेटिव न्यूज फ्लो एचडीएफसी बैंक की तरफ आती गई है, कई फंड मैनेजर पहले तो एफआईएस का बहुत होल्डिंग था इसलिए कह रहे थे बेच रहे हैं, फिर बाद में उस एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ, उससे लोग डरे। उसके बाद अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए कुछ खराब, तो और शॉर्ट हो गया। ओके, तो दिस शॉर्ट पोजिशनिंग हैज रियली बिल्ट अप अ लॉट, जबकि भाव एक ही रेंज में है। सवाल ये उठता है कि ये शॉर्ट कटिंग होके तेजी होगी क्या? ऐसा हमने कुछ समय तक देखा। तो कुछ ऐसे शॉर्ट पीरियड्स भी होते हैं और कुछ लंबे पीरियड्स, दोनों को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जो शॉर्ट पीरियड है ये तो सामने दिख रहा है, यहाँ पे शॉर्ट हो गया था, भाव बढ़े, शॉर्ट कवरिंग हुआ, बट पूरी तरह कवरिंग नहीं हुई, फिर से वहां भाव घटा और शॉर्ट बिल्टअप हो गया इधर। अब यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे भाव जो है वो बढ़ रहा है, ओके, ऊपर की तरफ, एंड देर इज सम शॉर्ट कवरिंग दैट इज बिगिनिंग टू हैपन। सो एज लॉन्ग एज अभी ये भी एक रेंज है, अब ये रेंज से अगर ब्रेकआउट होता है और ये अभी भी नीचे जा रहा है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि शॉर्ट कटिंग वापस शुरू हो गई है और यहाँ से फिर से ब्रेकआउट के बाद भागने की संभावना बढ़ गई है। तो ये जब तक इसकी शॉर्ट कवरिंग होगी तब तक हम लोग ये मान सकते हैं कि द ट्रेंड इज रिटर्निंग टू आवर फेवर। और क्योंकि शॉर्ट अभी इतना रिकॉर्ड बन गया है, कवरिंग और बाइंग का जो लेंथ है वो भी कभी कभी लंबा हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। काफी समय से इस रेंज में है, मैं तो ये सोचूंगा कि ये रेंज क्या ब्रेकआउट हो सकता है। मैं अभी मैं एक इतना डिस्क्लेमर दे दूं, हम लोग यहाँ एडवाइस नहीं दे रहे हैं क्योंकि वी आर नॉट एन एडवाइजरी सर्विस। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस डेटा का इंटरप्रिटेशन और इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सो दिस इज प्योरली एजुकेशनल, टेक इट दैट वे। We don't really tell anybody to buy or sell anything. We are not licensed to do that. But what we are telling you is that using this data, इसके डेटा के इस्तेमाल से आप ये सेंस कर सकते हो कि हो क्या रहा है। तो अगर ब्रेकआउट होता है और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, अगर यही पैटर्न जो हम लोग देख रहे हैं चलता जाता है, तो आप इस ट्रेंड के साथ बने रह सकते हैं। और इवेंचुअली ये होप रहता है कि इस रेंज से भी ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि इतना शॉर्ट हो गया तो कटता जाएगा अगर, और पूरी जो नेगेटिव न्यूज़ है वो प्राइस इन हो चुकी है, मर्जर भी हो गया, उसके रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ गए, तो क्या ये
समय आ गया है इस नेगेटिव सेंटिमेंट को बदलने का। तो ऐसी थिंकिंग अगर सी, अब ये ऐसा स्टॉक है जहां पे न्यूज सबको पता है कि इतनी न्यूज आई थी, इसलिए ये इंटरप्रिटेशन करा जा सकता है। अभी कुछ ऐसे भी स्टॉक हो सकते हैं आपको डेटा दिख रहा है बट आपको उसके बारे में सब न्यूज फ्लोज नहीं पता होंगी, तो आप शायद इस तरह का इंटरप्रिटेशन पूरी तरह ना कर पाए। तो थोड़ी बहुत स्टडी उस हिसाब से भी अगर करे कि हाँ इसमें क्या हो रहा था, भाव नीचे क्यों आए, तो उससे भी आपको एडिशनल हेल्प मिल जाता है कि हाँ भाई इसमें वर्स्ट तो आ चुका है, अब क्या उसमें हो सकता है। राइट। और स्पेशली अगर अच्छी कंपनी है, जिनमें ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ बुरी खबर आती है फिर अच्छी खबर आती है, ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाती है। एक बार वो आपने मन में समझ लिया कि हाँ ये ऐसी कंपनी नहीं, बंद नहीं होने वाली, बट खबर बुरी है और उस पर शॉर्ट बिल्टअप हो गया है, तो नेक्स्ट आप वेट करोगे कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे बन सकती है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ वन वन एग्जाम्पल, वी कैन लुक एट अ कपल ऑफ अदर्स। तो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अभी हम लोग देख रहे हैं सन फार्मा का चार्ट। इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप देखोगे भाव घटे, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, बट ये ओपन इंटरेस्ट क्या बहुत ज्यादा बढ़ा है इधर? अब थोड़ी सी हम लोग जब हिस्ट्री ले लेते तो लगता है ये तो क्या है, ये तो कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बिल्टअप था, बट दिस बिल्टअप वाज विथ राइजिंग प्राइसेस, सो दिस वाज लॉन्ग बिल्डअप, देन देयर वाज लॉन्ग अनवाइंडिंग, और अब जाके ये फॉल में वापस थोड़ा सा शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, बट दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट टर्म। अब थोड़ा और स्क्वीज कर लेते हैं। तो इसमें डेटा जितना है, अगर हम लोग जितना डेटा निकालेंगे उतना हम लोग को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। ओके। जस्ट टेकिंग अ सेकंड। इसमें मैं काफी पीछे जा रहा हूँ क्योंकि मैं क्या दिखाना चाह रहा था कि एक तो शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म, राइट। दोनों चीजें हम लोग देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म भी मैंने देख लिया अभी कि इमीडिएट क्या हो रहा था पिछले 6 महीने में, बट लॉन्ग टर्म आप देखिए, सन फार्मा जो है लार्ज कैप स्टॉक है, कहीं पे एक मिड कैप था जो लार्ज कैप हो गया और इंडेक्स में आ गया था 2000 के बुल मार्केट में। और एक बार वो इंडेक्स में आ गया, इट हैज बीन ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग, और कहीं पे जाके 2015 में इसका एक टॉप बना। और 2015 से फिर एक मंदी का दौर उसमें शुरू हुआ जो कि ऑलमोस्ट 4 इयर्स तक चला है, 4 साल तक चला है। इस 4 साल के फेज में धीरे धीरे आप देखिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ता गया, यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप हुआ। देर वॉज अ पीरियड वेयर देर वॉज शॉर्ट कवरिंग, देर वॉज अ रैली, एंड देन आफ्टर दैट दैट रैली एंडेड। अब बहुत ही शॉर्ट टर्म में अगर मैं उस रैली को खेल रहा था, तो बाय यूजिंग अ ट्रेंड लाइन आई कुड हैव हैड एन एग्जिट। सी दिस इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इज देयर अ फॉल सिग्नल। बट एक्चुअली स्पीकिंग अगर आप बहुत ही उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे तो आप देख पाते कि कहाँ पे वो डेटा घूम रहा है। ओके। तो एक बार वो डेटा घूम गया, हम फिर से वहां पे उसको स्टडी करते हैं। भाव फिर से घटने लगे, तो जब भाव यहाँ से घटने लगे, ओके, ओपन इंटरेस्ट फिर से बढ़ गया, न्यू ऑल टाइम हाई पे शॉर्ट्स बन गए इस पॉइंट पे, एंड देन यू एक्चुअली गॉट अ ट्रेंड रिवर्सल। सो इफ यू एक्चुअली ड्रॉइंग अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम ईयर टू ईयर, इनिशियली ये लगता था कि शायद ट्रेंड रिवर्सल है, फिर यहाँ से यहाँ रीड्रॉ कर लेते। ओके। या फिर लास्ट फेज का, कभी कभी हम लोग लास्ट फेज का ड्रॉ कर लेते हैं तो जल्दी एक ब्रेकआउट समझ में आ जाता है, इधर से भी इधर ले सकते हैं, दिस काइंड ऑफ ब्रेकआउट। सो व्हेन यू सी दिस फेज की ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और यहाँ पे भाव बढ़ रहा है, दिस इज योर फर्स्ट साइन दैट मे बी अगेन यू आर गेटिंग अ साइन की ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। फर्स्ट सिग्नल यहाँ पे नहीं काम किया, बट सेकेंड सिग्नल यहाँ पे काम कर गया, आफ्टर विच यू हैड अ प्रोलॉन्ग्ड रैली। सो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड है यहाँ पे जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रही है। ओके, इट इज गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन। सो दिस इज नॉट येट कंप्लीटेड दी शॉर्ट, यहाँ पे अभी लॉन्ग बिल्डअप का भी फेज स्ट्रांगली नहीं है, थोड़ा बहुत आया है बीच में, यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप हुआ। यहाँ पे भी देखिए इस फॉल में आप देखिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, फिर से लोगों ने शॉर्ट्स ऐड करे हैं। सो दैट इज द सेंटिमेंट। कभी कभी सेंटिमेंट ऐसा होता है कि लोग इस चीज को बेचने की ज्यादा हिम्मत करते हैं खरीदने से ज्यादा। कहीं ना कहीं जाके ये ट्रेंड चलता जाएगा और ऐसा समय भी आएगा जहाँ पे पीपल में डिसाइड की नहीं, दिस इज गॉन अप अ लॉट, इट्स टाइम टू बाय, एंड यू मे गेट लॉन्ग बिल्ट अप ऑल्सो। बट वी हैव नॉट रीच दैट फेज, तो मतलब सेंटिमेंट वहां तक भी नहीं पहुंचा है कि लोग खरीदने की कोशिश करें। But it was a large short position. Now a significant amount is unwound. We have gone back to the long positioning that was there in 2016.
2016 में जितना पोजीशन था उतना ही जाके आ गया है। तो श्योरली अ लॉट ऑफ दी कवरिंग है, शॉर्ट साइड कवरिंग हैज हैपेंड। आई विल ट्राई टू होप कि नेक्स्ट टाइम राउंड वी एक्चुअली सी लॉन्ग बिल्टअप, विच मीन्स भाव भी ऊपर जाए और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाए। ऐसा एक फेज आगे जाके हमें देखने को मिल सकता है। बट एज यू सॉ, वी कुड हैव एक्चुअली पिक्ड ट्रेड्स ऑन द शॉर्ट कवरिंग मेनी टाइम्स इन दिस, क्योंकि कई बार इधर ऐसा हुआ है कि भाव भी बढ़ रहा है यहाँ पूरे फेज में। 2021 में थ्रू आउट भाव बढ़ रहा था और ओपन इंटरेस्ट घट रहा था। सो दैट इज वेरी क्लियर शॉर्ट covering going on and going on and going on. So this entire trade in Sun Pharma has actually been one of short covering throughout this phase. This is a more recent example of something which is actually happened and happening. Okay, so Petronet LNG long consolidation phase. शुरू में अंशुल जी ने मेरे वेव एनालिसिस के बारे में बताया, तो हम लोग कहीं पे ट्राइंगल पैटर्न्स बनाते हैं। तो समवेयर इन दैट ऑल्सो वी गेट एन आइडिया कि चलो अगर मैं ट्राइंगल और क्लासिकल भी कोई ट्राइंगल अगर बनाता है तो उसको ये दिख जाएगा कि हाँ भाई ये ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल्स का वेव एनालिसिस में इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं ABCDE ऐसा बाजार कुछ कर रहा है, तो जब ई बन गया वी ट्राई टू एंटिसिपेट कि ई के बाद तेजी होगी, या ना कहीं ई ने क्या किया, एंड दिस इज हाउ यू गेट अ फॉल्स ब्रेकडाउन, विच हैज हैपेंड ओवर हियर, कि भाव नीचे का लाइन पहले थोड़ा तोड़ देता है। इसमें वेव एनालिसिस में हम लोग कहते हैं कि जब तक ये प्रीवियस लो नहीं टूटता है तब तक ट्राइंगल जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। बट इट इज अ फॉल्स ब्रेकडाउन ऑल्सो नोन एज अ थ्रू अंडर, जहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स या वीक हैंड्स को शेकआउट किया जाता है। और ये चीज हमें और साफ नजर कैसे आ रही है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप से। तो दिस इज वेयर द ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हैज हैपेंड व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग। मतलब लोगों ने इसको शॉर्ट करने की जबरदस्त कोशिश करी, एग्जैक्टली उस जगह पे जहाँ पे ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है। और हम लोग टिपिकली सोचते हैं कि हाँ ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ से लेना चाहिए, और वहाँ पे अगर शॉर्ट बिल्टअप भी हो गया और फिर उसके बाद शॉर्ट अनवाइंडिंग का एक फेज शुरू हो गया जो कि भाव में दिख रहा है, जैसे भी भाव ऊपर जाने लगे ओपन इंटरेस्ट घटने लगा, दैट्स अ वेरी गुड साइन आई वुड से दैट वी हैड अ बॉटम इन प्लेस। ओके, तो मैं अगर उसको साथ साथ सब एनालिसिस को कंबाइन करता, डेली मोमेंटम इंडिकेटर भी यहाँ कहीं पे बाई सिग्नल दे देता, सबको कंबाइन करके मैं अगर यहाँ लेने की सोचता, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेड टू गेट इनटू। सो दैट इज हाउ वी think about these things, that now what is happening is भाव बढ़ रहा है। Okay, we have seen some short covering but not yet significant. In fact, again there is some position adding happening here, which is while prices are rising. So this is also started to make higher highs and higher lows. Wave analysis में हम लोग बोलेंगे 1 और 2 बन रहा है, okay, और 3 शुरू हो गया। But in terms of open interest, we have still not seen a lot of the unwinding. And can it be possible that prices go up and open interest also goes up at this point? ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज समवेयर फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग बाइंग बहुत सारी फाइट्स होती हैं, बुल्स एंड बेयर्स ऑफन गो थ्रू अ स्ट्रगल, एंड देन इवेंचुअली वी कम आउट विद अ रिजल्ट इन द एंड। लाइक यू कैन सी दिस कि यहाँ पे ये तेजी हुई, ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होगा, तो देयर वाज बाइंग, बट देन इवेंचुअली दी बेयर्स टुक ओवर एंड देयर वाज शॉर्ट. So then there was some short covering, some buying. So there is a struggle between both buyers and sellers. When that struggle ends, then one of the two emerges very clearly कि हाँ भाव भी बढ़ रहा है, पोजीशन भी ऐड हो रहा है, या फिर लॉन्ग वाले खड़े हैं, शॉर्ट कट रहा है तो शॉर्ट कटता जाएगा और भाव बढ़ता जाएगा, एंड यू विल कंटिन्यू टू सी इट एज अ शॉर्ट कवरिंग रैली। तो अगर आप पैटर्न एनालिसिस करते हैं, इवन इफ यू आर डूइंग क्लासिकल पैटर्न्स, मैंने ट्राइंगल दिखाया, आप रेक्टेंगल, हेड एंड शोल्डर्स, कोई भी अगर पैटर्न बनाते हो, वो पैटर्न के अंत में जब सपोर्ट के आसपास भाव आता है और वहां पे सेंटिमेंट टिपिकली नेगेटिव हो जाता है क्योंकि भाव नीचे आ रहा है, बॉटम एंड ऑफ द रेंज, कोई भी आपने अगर रेक्टेंगल भी पैटर्न ऐसे बनाया है और भाव उसके अंदर ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो जब नीचे आएगा यहाँ पे सेंटिमेंट इज यूजुअली नेगेटिव। दैट इज व्हाट वी सॉ इन HDFC बैंक, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग हियर इन सन फार्मा। And this extreme negative sentiment draws in the shorts, and then the short squeeze starts. So this thing is something you can actually look at the open interest indicator charts, and to early find this out, like I showed you, the rollover or even the open interest raw data, if you study, you will be able to see points where short unwinding, long unwind is happening, is the position really increasing a lot. इसलिए हमने क्विकली वो मंथली रोल ओवर में देख लिया कि भाई पोजीशन भी बढ़ रहा है, प्राइस भी घट रहा है, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी कि हाँ ये जरूरी है, इसमें कुछ नया हो रहा है। ये मैं फोकस यहाँ एक ही सेगमेंट पे कर रहा हूँ, नहीं तो एंटायर डेटा ऑफ एनी कंपनी जब हम लोग खोलते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, डेरिवेटिव, पूरा आपको इधर एक एकत्रित एक जगह पे मिल जाता है।
तो अब हम लोग देख रहे हैं HPCL, क्योंकि OMCs रिसेंटली काफी न्यूज में है। ओके, बट OMCs में हुआ क्या, इसका भी आप ओपन इंटरेस्ट भी पैटर्न देखिए, सब इंटरेस्टिंग है। अब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में, अगर अगर हम इसको पहले देख लेते तो बहुत ही फायदेमंद में रहते। तो HPCL बहुत ही लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज से निकला था। अगर हम लोग इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पैटर्न देखेंगे, एक्चुअली इसमें भी एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर था। इसके बारे में कहीं ना कहीं मैंने चर्चा भी करी थी। ये लॉन्ग ऐसा ट्राइंगल था, ऐसा लग रहा था यहाँ ट्राइंगल खत्म है, बाद में लग रहा था नहीं शायद ये पूरा भी ट्राइंगल के पकड़ में आ सकता है, और फिर इस ट्राइंगल से वो निकलने की कोशिश करने लगा। तो इसके जो लास्ट फेज में है, कहीं ना कहीं इसके भी यहाँ लास्ट फेज में आप देखिए, इट स्टार्टेड विथ सम शॉर्ट बिल्टअप, ओके, एंड देन देयर वाज सम unwinding. But what is really interesting, and this is happening at a higher level, and this also coincides with what we call in wave theory. तो wave theory के बारे में मैं थोड़ी बहुत और चीज बताता हूँ कि इसमें जो फर्स्ट रैली होती है, ओके, इसको हम लोग वेव 1 और 2 बोलते हैं। इसका एक इंटरप्रिटेशन है सेंटिमेंट में, जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, और वो आपको बताएगा कि यहाँ पे ये जो हुआ ये क्यों हुआ। इसमें ये होता है कि जब सेकेंड वेव होता है, when prices come down for the first time from the bottom, even though we are making a higher bottom, okay, because it is a deep retracement, तब तक लोग नहीं मानते कि एक्चुअली इसमें ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। लोग को लगता है हाँ हुआ, बट ये वापस घट रहा है, तो शायद अभी भी चीजें बिगड़ी हुई हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जो न्यूज और इन्फॉर्मेशन है इस पॉइंट पे, एंड दिस इज व्हाट sentiment analysis and wave says, कि wave 2 often occurs in news that is as bad or worse than it was at the bottom। मतलब जो खबर है, और this is where your intelligence comes in, जो खबर यहाँ थी स्टॉक के बारे में, ओके, या मार्केट के बारे में, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वो यहाँ पे और भी नेगेटिव होती है। But prices are not making a new low, they are making a higher bottom. So when prices make a higher bottom and news is as bad or worse than it was at the bottom, that is usually a sign that this is a second wave and a third wave is going to start. कहीं ना कहीं आपने इतना तो सुना होगा कि थर्ड वेव्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड यू डोंट वांट टू मिस द थर्ड वेव, क्योंकि वहां पे काफी पैसे बनने की उम्मीद होती है। तो ये थर्ड वेव यहाँ कैसे शुरू हुई? Here somewhere, even after initial rally, it went up till here. Now I'm sure I don't have the data, I don't remember the news, but there must have been something negative that caused so much of short built up. And why we are calling it short built up is because it happened when prices were falling. Okay, entire thing has happened from here, this point, which is around here. Okay. So yes, open interest went up a little, which may look like, oh, longs were buying at the end of this rally. But actually, most of the addition happened on the way down. अब दिस इज ट्रू कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये भी है कि ये शॉर्ट है कि लॉन्ग है। आप बोल सकते हो नहीं, घटते पे लोग लेते गए इसलिए लॉन्ग हो गया, विच इज ऑल्सो अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन। बट रिमेंबर दैट इन ओपन इंटरेस्ट फॉर एवरी बायर देर इज अ सेलर, सो देर हैज टू बी अ शॉर्ट, somebody has to provide that position. Now that position can be provided normally, it can be from speculators in the form of a short, or it can be from arbitrageurs in the form of और कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड का मतलब ये है कि किसी ने HPSL के शेयर खरीद लिए और फ्यूचर बेच दिए, क्योंकि फ्यूचर जो है 10 रुपए ऊपर चल रहे हैं, उसको इंटरेस्ट मिल गया, और उसने खरीदारी करने वाले को फाइनेंस कर दिया। तो दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग ऑल्सो विच हैपेंस। इट स्टिल शोज अप एज अ शॉर्ट पोजिशन in terms of the open interest. We don't know whether it is an arbitrage position or not at that point of time. So if prices fall and open interest goes up, the basic interpretation is कि somebody is adding shorts. Okay. And of course, for every short, there is a buyer, which is always true. Okay. But based on the direction of the trend, we take it as a short addition. Okay. So this short addition happened, and that led to the sporadic rally that we have actually seen after October, November of 2023. So, again, a sign of how this data can be interpreted. And I've taken you one leg further in terms of sentiment analysis की जब भाव ट्रेंड रिवर्सल्स होती हैं और आप इस तरह का सेंटिमेंट देखते हो किसी चीज में, तो उसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ बदल रहा है, और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना पड़ता है न्यूज फ्लो के अगेंस्ट। दैट इज द ट्रिकी पार्ट एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, बट इट टेक्स अ लिटिल प्रैक्टिस। एक बार आप हर दिन अगर न्यूज फ्लो फॉलो कर रहे हो मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता ही चल जाएगी कि न्यूज़ आ रही है, कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो आप पढ़ोगे कंपनी के बारे में पेपर में, और उसका जो भाव पे इम्पैक्ट है उससे आप समझ सकते हो कि
कहाँ पे है ये पूरे स्ट्रक्चर में. Okay, is the price really reacting that badly as it did previously, or is it just the last phase of bad news for the company? And that we can know by the price. ये क्लासिक डाउ थ्योरी में भी आता है, क्योंकि क्लासिक डाउ थ्योरी में भी हमें क्या सिखाया गया है कि you make a higher high, higher low pattern. Okay, how prices make a higher bottom, and after making a higher bottom, when they make a higher high, then that is the indication of upward trend. That is the basic Dow theory. But हम लोग को इसको अर्ली एंटिसिपेट करना है ना. मैं यहाँ तक इंतजार करूंगा खरीदने के लिए तो बहुत देरी हो जाएगी. तो यहाँ तक इंतजार करने से पहले हम लोग ओपन इंटरेस्ट और सेंटिमेंट के हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अगर खबर बुरी है और भाव एक हायर बॉटम पे है, और वहां पे अगर मुझे ऐसा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप भी मिल गया कि लोग शॉर्ट कर रहे हैं, तो इट इज अ डबल एज सॉर्ड इन टर्म्स ऑफ टेकिंग अ contrary bullish stance on the stock. So that is sort of what has ended up happening over here. I think I'll take one more example, and then we can probably, if required, take questions or discuss things further. Now this is Bajaj Auto, been through a long phase, many cycles. Data is shifted back and forth. Now some phases you will see clear cut patterns, जहाँ पे ये हुआ है कि prices have fallen, OI has built up, okay. And some places it may not be that obvious, okay. And then somewhere as the trend starts to build, जो कि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, so one sec, sorry, यहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं कि prices are also going up and open interest is also going up. So this is where we've gone from the initial short covering rally, which is here the shorts are getting cut, to a long built up rally. Okay. And this long built up rally is happening with this price breakout. So if I actually draw a trend line over here, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भाव भी निकल गया और ओपन इंटरेस्ट भी निकल गया. So that is sort of the start of a long built up rally, and that has gone on. Now this long unwinding अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि position as we can see थोड़ा तो घटा है, but it is broadly in place. It's not like gone all the way down, which is what may happen at the end of the move or in late stages of the move. जैसे मैंने बोला late stages में कम हो जाएगा position, but जरूरी नहीं है कि भाव immediately reverse हो जाए. For that we can use trend lines, or we can use trend channels or moving averages to actually get a price confirmation कि actually price घूम रही है कि नहीं. And I've also explained that you can use the RMI indicator on the charts, the momentum indicator, to actually judge whether you're getting a sell signal on weekly or monthly charts and whether that trend is concluding. But what we are able to judge early on is whether this sentiment is changing from a negative phase to a positive phase by looking at the open interest behavior. And that is what we've tried to explain to you today. Like I said, your starting point for this can actually be the future screen, okay, which has somewhere moved to the left hand side. So मैंने इतने सारे tabs खोल लिए इसलिए इधर है. Okay, so somewhere it starts with the future screen. We try to see where open interest changes have happened on a day basis, week basis, month basis. Okay, तो यहाँ पे ये open interest changes बता रहा है जो कि हो रहे हैं, large open interest changes that are happening. Okay, on the 1 month, or you can check on the 2 month or 3 month. But these are one day changes. Then later we want to know whether they are happening over a period of time. अगर open interest कई दिनों के ऊपर बढ़ रहा है, for that we actually go into the rollover early positioning chart, where early positioning means the first day after expiry, initial days after expiry, is the position greater than it was in the previous month and the previous month. And if it is continuously increasing, then that is a sign that position is getting added either on the long or short side. And then click on this chart, open the chart and do some study. That is the way to really interpret data, and interpret it in sense of this cycle, which I've already shown you, कि कहाँ पे हैं हम लोग इस पूरे cycle में. So with that, I will end my part of the presentation for today. We can, discuss things further or take questions. सर, एक चीज है, मैं लास्ट वीक में इसी नाव पे जब लाइव था, जब मार्केट 21,850 के अराउंड था, एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा. लुकिंग एट योर सेंटिमेंट इंडिकेटर, जहाँ एफआईआई, पीआईआई और क्लाइंट्स की पोजीशन ट्रैक करते हैं,
Yes. Would you be comfortable throwing some light on this? Yes, sir, definitely. I mean, there these are also very important tools. जब when we are studying the market, क्योंकि first stage of any analysis is market क्या लग रहा है, एंड मार्केट एक बार हमें तेजी लगता है तो हम लोग तेजी के स्टॉक ढूंढने लग जाते हैं. सो दैट इज लाइक द टू स्टेज एनालिसिस. And in understanding market, sentiment has played a very big role. So after doing Elliott wave analysis, I jumped into sentiment because Elliott wave and sentiment go hand in hand. जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले स्टॉक पे भी समझाया कि सब लोग नेगेटिव हो जाते हैं, बट ये मैं कैसे समझूं कि सब लोग नेगेटिव हो गए. तो स्टॉक पे तो हमने ओपन इंटरेस्ट में शॉर्ट हो गया वो देख के कर लिया. मार्केट पे कैसे करें, तो उसके लिए भी मल्टीपल इंडिकेटर्स. आपने जैसे बताया फ्यूचर्स एफ आई पोजिशनिंग, उसको मैं बताता हूँ. तो एफ आई पोजिशनिंग जो है पिछले 2 साल में इन रेंजेस में जा रहा है, और हम लोग ने ये रेंजेस बेस्ड ऑन रीसेंट टाइम लगाया है. अगर ये रेंज चेंज होते तो हम लोग ये रेड लाइंस को भी हम लोग मैन्युअली शिफ्ट कर देंगे. करेंटली पिछले 2 सालों में दिस हैज बीन द ब्रॉड रेंज की जब एफ आई का लॉन्ग पोजिशन करीब 1 लाख या 2 लाख के अंदर आ जाता है, दैट इज वेयर वी हैव सीन ऑल द टॉप्स. And on the reverse of that, whenever the positioning is more than minus 2,45,000, worst case it has gone to the second red line, which is 3,42,000. This is the number of contracts. Okay, जो इस पे डेटा दिख रहा है, it is number of contracts long और short. हम लोग नेट कर लेते हैं जो एफ आई का लॉन्ग है, एफ आई शॉर्ट है, दोनों को नेट करके उनका हाथ में पोजीशन कितना बच रहा है उसको प्लॉट किया है. तो कई टॉपर बॉटम पल आ जाते हैं, और इसको हमने डेटा को एडजस्ट भी किया है. जैसे कि अभी 4 दिन पहले ही the lot size has changed, from 50 to 25. So we divided the entire historical data, multiplied the entire historical data by 2 so that it is comparable with the new data. तो इसमें स्पाइक्स नहीं आती हैं. तो सो द डेटा इज कंपेरेबल कि पिछला जो 1 लाख था उसको 2 लाख कंसिडर कर लेते हैं ताकि करंट डेटा कैन बी कंपेयर टू द पास्ट. सो व्हाट इट वाज शोइंग लास्ट वीक, व्हाट योर क्वेश्चन वाज कि for the first time FII positioning reached short at the lower red line near almost 2,50,000 contract short. ये लास्ट टाइम 2-3 बार हुआ था. इनफैक्ट इट हैड गॉन बिलो दैट ऑल्सो हियर टू द सेकंड रेड लाइन हियर एंड हियर एट द लास्ट 2 बॉटम्स. बट उससे पीछे हम लोग अगर जाएंगे तो फर्स्ट रेड लाइन पे भी कई बार बॉटम्स बन जाते हैं. सो ओनली इट वाज एन एक्सट्रीम पैनिक जो कि पैंडेमिक में था, जहाँ पे वी वेंट टू द लोअर red lines. Otherwise, here if I go back to 2018, this bottom, all of them occurred at the first red line. Okay, and from where we saw substantial rally, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये इनफैक्ट इलेक्शन रैली था ये वाला. दिस इज द इलेक्शन. ओके, फॉर दोज हु डोंट रिमेंबर, so this is the 2019 election rally which happened, started actually much earlier from October itself, where there was a short, it built up, and then after the election outcome when market went up there was a long, in fact before that only there was a long position, and the unwinding had started when it made the last election rally. So there was a negative divergence, और फिर वहां से वापस नीचे आया. Here there was the tax break. So I'm just showing some history so that people understand the data. So today where we were was that we ended up with 1 lakh short over here. So when we got this 1 lakh short, it is key now people have turned bearish. Okay, the positioning has turned bearish enough for the market to go up rather than down. क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग था. सी the difference is की on the tops we were all long. यहाँ पे लॉन्ग था तो this was the top. यहाँ पे भी लॉन्ग स्टे. यहाँ पे डाइवर्जेंस बना जस्ट लाइक आई शोड इन 2018. आफ्टर दैट इट अनवाउंड, देन इट वेंट शॉर्ट, फिर से वहां तो यहाँ पे कहीं पे लॉन्ग हो गया था. सो व्हेन इट वेंट लॉन्ग हियर वी वर ट्राइंग टू एंटिसिपेट दैट देयर विल बी अ करेक्शन. ओके, but this has ended up being a long consolidation, and at the end of the consolidation, just like we saw in many stocks, what happens, you go from long position to short position. And so end of the consolidation, A, B, C, D, E, we ended up getting short. And that is sort of the reason why we think that the market is going to go up from here in the coming weeks, because more covering will happen. Now, we also want to combine this with other indicators. Okay, because आप बोलेंगे एक ही इंडिकेटर पे क्यों, तो 2-3 चीजें जब एक साथ एक ही चीज बताती है, then we get more confidence. So I look at the 40-day advanced decline ratio. This is a 40-day average of the AD ratio. Okay, तो ये भी इसी पॉइंट पे आ गई, लोअर रेड लाइन. दिस लोअर रेड लाइन हैज वर्कड मल्टीपल टाइम्स. यहाँ पे ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इसके नीचे गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट टच करके गया. सो दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम वेयर वी हैव सीन मीनिंगफुल market rallies like this one. Okay, from here we got this bounce, from here we got this entire move, and from here we started something is what we believe. Okay, because it got oversold and now price action is confirming that it's heading higher. So then definitely we must have a bottom at this red line.
One more chart which I saw, and I have actually sent it to in the media. It probably get published over the weekend on Money Control. I will show that here also. Is the Nifty 500. Now this is a broad index. Number of stocks above or below the 50-day moving average. Okay. Now we take some history. ये भी swing करता है. Okay, so it's a different way of looking. Instead of breadth, we are looking at number of stocks above the 50-day moving average. And when all the stocks are below the 50-day moving average, then we are sort of looking at key, we have reached the bottom at this red line here, multiple attempts here, here. And sometimes in extreme panic, you will reach the lower red line also, which happened here. So these are all places where we start looking at buying as investors. And this point was sort of reached, at the March bottom here. Okay. So even after that, when it rallied in April, we thought, okay, can it come off more? But now it is clearly not doing that. So the chart we see here is CNX 500, which was much stronger than Nifty. Nifty में April में वापस नीचे तक आ गया था, but Nifty 500 नहीं आया. Broad market did not come down when the Nifty corrected in April, which is also a sign of strength in the underlying market. So that also helps us in thinking that yes, finally at the April bottom, that is the last chance. उधर होना था कुछ तो हो जाता. अब यहाँ से तो तेजी का माहौल है till it gets overbought and then again there is a reversal which can take time because bullish trend जो है ना, they last for much longer. What happens is like here, you can remain in this overbought zone for long. नीचे में क्या है, पैनिक आता है और फिर बॉटम हो जाता है. बट ऊपर में भी often spend a lot of time, get a negative divergence, then only you get a reversal. So this is here, this will go up, it will spend time there. So we get quite some time. It can almost a month or two before, we can even think of another reversal. और सर एक सेंटीमेंट इंडिकेटर में मैं चेक कर रहा था, डेली स्विंग और एवरेज स्विंग. Yes. Would you like to discuss something like that? Yeah. So these are, so some sentiment indicators are short term, some are medium term, some are long term. मैंने अलग अलग time horizon के देखा है. So that way we started to plot this many years ago, and then I found it very useful. And it's a kind of diffusion indicator only. But what we are doing, I'll just explain ki, I take the basket of FNO stocks, 180 stocks are there. Sometime there was even 200 stocks. And then we look at the momentum indicator, which is ours, the RMI, Rohit Momentum Indicator, and we tell that is the indicator rising for all these 180 stocks or falling for these 180 stocks, and we plot it as a percentage. Okay, so if it reaches here like it reached around 95%, it means that 95% of the stocks are showing rising momentum. If it goes all the way down at around 7, 8, 10%, it shows that only 10% are showing rising momentum. So this indicator I found very, very useful for short-term traders, जिनको 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का ट्रेंड देखना है. And it allows me for that short-term risk management, जो कि options trader हैं, हर वीक उनको पोजीशन काटना है, रखना है, ये डिसीजन लेना होता है. तो वो डिसीजंस मैं कई बार स्विंग इंडिकेटर को देख के ले लेता हूँ कि यहाँ बहुत नीचे आ गया, अगर स्विंग 0 है या 8 है, 10 है. So basically, where are the oversold, overbought conditions? Oversold is between 10 and 20. कभी 20 पे होता है, कभी 10 तक भी होता है. And overbought is between 80 and 90. So sometimes close to 80, sometimes it goes all the way to 90. Now, whenever it gets overbought, you will usually find even if the trend is up, 2-3 दिन के लिए तो रुकेगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि ओवरबॉट की मतलब है कि नीचे आएगा. इसका ये मतलब है कि यहाँ रुक सकता है. सो फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर, 2-3 days टाइम फ्रेम, इफ आई हैव वीकली ऑप्शंस, पैसा बना, I would think, yeah, this is a good time to book because it may not move 2-3 days and I could lose time value. So sort of that is a good indication that I get here. So if this got so what, it's almost at 90%. See, prices went sideways before going up again. So for that very short term period, 2-3 days, 4 days, it was relevant. Similarly, if the market fell very sharply over here, the reading came down to single digits, less than 10, 9, and then next day 6. Okay, and then if say 5, then I consider 5 is a very, very oversold reading. And at that point, I would really want to add up. Now, say someone says, नहीं मैंने तो पहले दिन ही खरीद लिया, तो 5 पे I would also double up, as long as my view is bullish. So it happened recently also. Let us look at the April bottom. Here on 18th April, the reading was at 10. So it became very, very low. Okay, at the most, I can wait one more day and say our price is reversing कि intraday या hourly में, daily में
कहीं पे रिवर्सल आ रहा है क्या. जैसे भी वी कैन सी द प्राइसेस रिवर्सिंग, we can actually use this low reading as a sign कि now it is time to make an entry. So now we don't have an overbought reading short term. It did come up to 62, but there was no overbought reading. So if it does get there, then we do look at okay, it may pause there for 2-3 days and then go higher if the overall trend is up based on our other indicators. But right now we don't have that, so that's okay. If I go by the average swing, which is the second, so what is the average? So see, a momentum indicator always has two things plotted. Okay, the first thing that we plot on any momentum indicator is the indicator itself. Okay, so let's say this is my RMI momentum indicator. So to get buy and sell signals, we always use a red line or a second line, which is a crossover signal, right? A crossover like this. So this is called the average line. Okay, and this is usually a 9-day exponential moving average of the indicator. तो थोड़ा स्मूथ हो जाता है, और जहाँ पे क्रॉसओवर होता है उसको हम बाई सिग्नल बोलते हैं, क्रॉसओवर होता है हम लोग उसको सेल सिग्नल बोलते हैं. तो ये बाई सेल को तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ. जब हम लोग स्विंग प्लॉट कर रहे हैं, ऑल वी आर प्लॉटिंग इज कि ये येलो लाइन बढ़ रहा है कि घट रहा है, दैट इज द डेली स्विंग. बट टू गेट अ स्मूदर आउटकम, वी सेड ओके लेट अस सी वेदर द रेड लाइन बढ़ रहा है कि घट रहा है. सो रेड line, if it is going up for all the FNO 190 stocks, we plot it as the average swing over here. So therefore, we end up getting two indicators, one which is little more fast and erratic, and the second which is a little more slow. Now, what is the advantage of having both? And sometimes people ask, somebody asked Jay once कि आपने दोनों कैसे plot कर दिया इस पे? So we just use the indicator plotter, which is of, this is the TradingView charting tool. So you should know how, most people know how to use it. Simply click on indicator, type daily swing, you can plot it on the same chart. अभी इसका पावर क्या है कि सी एवरेज जो डेली स्विंग है, बिकॉज इट्स अ रॉ इंडिकेटर, इट्स स्लाइटली मोर erratic, एंड दिस इज अ 9-day एवरेज, सो इट इज स्लाइटली मोर स्मूथ. बट जब दोनों नीचे आ जाते हैं, दोनों ऊपर के टॉप जोन पे आ जाते हैं, इट गिव्स एन इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट. So sometimes this may get oversold. I mean, the swing here may get oversold first, but बाद में एवरेज स्विंग भी ओवरसोल्ड में आ जाता है. तो ये जब दोनों आ जाते हैं, then that gives me a very good entry point, for the market itself. So then we consider that okay, this may be now a more relevant short-term bottom. Okay, so wherever we get a combination of both, we give that a lot more importance. Like here, okay, both come together into the oversold zone, and that is far more relevant. So sometimes one will be there, the other is not yet there for a few days. Okay, so if you just switch this back for a few days, you'll find the daily swing is gone below 20 or 220, 21 था इधर, फिर 12 था, but average swing यहाँ पे भी 36 है. So it is looking oversold, but the average is not yet oversold. Then next day both are 24 and 10, and then third day both are below 20. So this is how you get very close to the oversold reading, and are able to actually consider कि हाँ यहाँ पे bottom बन रहा है. Right, right. सर बहुत सारी चीजें आपने टच अप की, एंड काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा. क्वेश्चंस काफी सारे हैं, हमारे एम्प्लॉइज के भी हैं और सब ब्रोकर्स के भी हैं. बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं. सो आई विल बी टेकिंग अप द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. बहुत लंबा सेशन हो गया, आपके पास दूसरे कमिटमेंट्स है. सो आई विल बी टेकिंग अप द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. बट आई वुड थैंक यू फॉर दिस सेशन. बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा. लेकिन एक रिक्वेस्ट आ रही है मैनेजमेंट और सब ब्रोकर्स की तरफ से कि नेक्स्ट जब ये मे सीरीज एक्सपायर होगी लास्ट थर्सडे को, उसके बाद जो सैटरडे पड़ रहा है, कैन वी डू अ वेबिनार ऑन अर्ली पोजिशनिंग रोल, जैसे एक्सपायरी खत्म होगी तो रोल ओवर डेटा एनालिसिस करने के लिए. आई थिंक 30 मई को एक्सपायरी है, 1 जून को सैटरडे है. कैन वी डू अ वेबिनार ऑन 1 जून जहां रोल ओवर डेटा बहुत अच्छे से, या जे ही कैन डू इट, वो बहुत अच्छे से डेटा एक्सप्लेन करे. जरूर. ठीक है सर, क्योंकि सेंटीमेंट इंडिकेटर और ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है. आई विल मेक श्योर कि मैं सारे क्वेश्चंस आंसर करूं. विद दिस वी विल एंड हियर. बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आप लोगों के लिए. बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आप लोगों के लिए. कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन नंबर्स, और ईमेल कर सकते हैं research@techspecies.com पे, या कॉल करके हमारे ऑफिस में आप पूछ सकते हैं. ये सेशन रिकॉर्ड हुआ है, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग अवेलेबल होगी आई थिंक नेक्स्ट 24 आवर्स में
चैनल पे अपलोड हो जाएगा. With this, I'm ending the session today. Thank you for attending the session. Thank you.